आप तो शहरियों के नकलो हरकत को रोक रहे हो, तानाशाही आपने मचा रखी है, जर्नलिस्टों को आप गिरफ्तार कर रहे हो। ये तो हुकूमत रावण की हुकूमत है, जिसको रावण को सीता हिरण जैसी जिसने हरकत करी और उसको कोई बुराई नज़र नहीं आई अपने अंदर। दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग एक खुले लाउंज में बैठे हुए हैं अनीस दुर्रानी साहब के साथ और बातचीत करेंगे जो मुसलमानों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं मौजूदा तौर पे, उनके ऊपर अनीस साहब का बहुत बहुत खैर मकदम है हिंद वॉइस पे। ये जो अनीस साहब अभी हाथरस का वाक़या चल रहा है और इसमें नए नए टर्न आ रहे हैं बहुत। एक जो अभी रिसेंटली टर्न आया है वो मुसलमानों के लिए बड़ा ख़तरनाक है कि इन्होंने पहले तो ये कहा कि साहब अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है इसमें करने के लिए। फिर इन्होंने जो गिरफ़्तारी की है वो 4 अभी, एक जर्नलिस्ट है केरल का मुसलमान और 3 और लोग हैं उनको गिरफ़्तार किए, लड़के हैं वो नौजवान। वो भी क्या कि वो हाथरस जा रहे थे। केरल का जो जर्नलिस्ट है वो तो वहाँ कवरेज के लिए जा रहा था, बाकी की अभी तक आए नहीं वो जा क्यों रहे थे कैसे, लेकिन उन्होंने इस बात पे रख दिया। और ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये जो दंगा है इसके ऊपर मासूम जो जलाई गई उसके साथ जो भी हुआ वो हो नहीं सकता था अगर लिव ना करे। इन लोगों ने कराया है, 50 लाख रुपए देने की बात की है, ऐसे कुछ लोगों ने कराया है। तो ना हिंदी में कहें कि अमानवीय जो उसको टर्न दिया जा रहा है कि एक औरत मर गई, एक बच्चे का रेप के बाद उसको कर दिया गया। तो जो मुसलमानों के ऊपर नैरेटिव तोड़ा जा रहा है फिर से, और ज़्यादातर उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो सीए के एजिटेशन में थे। फिर से वो शुरू हो गया यूपी में। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते इसके ऊपर? देखिए, ये असल में कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मोदी तो खुद फेस कर ही रहा है एक इंटरनेशनल दबाव उसके ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी कंडेम किया गया है इसके हाथरस के कत्ल को और औरतों के साथ जो कुछ यूपी में हो रहा है। तो मोदी ये योगी जी बहुत बुरी तरह घिर गए हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात आप ये देखिए कि खाली योगी की बात नहीं है, बल्कि बात ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए ये देखिए 1 अक्टूबर को एक 11 साल की लड़की का रेप करने की कोशिश की राजगढ़ गाज़ियाबाद के अंदर। उसके बाद गुड़गांव हरियाणा में 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार की गई 3 अक्टूबर को, हफ्ते के रोज़ जी। अच्छा, उसी रोज़ भदोही ज़िले में यूपी के अंदर 11 साल लड़की का सर ईंट से कुचलकर मार दिया जी, जी। वो जंगल गई थी सुबह को जी, 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 जिसके लिए आमतौर पर जाते हैं। और मैं हैरान ये हूँ कि जो इतनी नारेबाजी हो रही है, 125 अभियान, 125 अभियान, इतने लाखों संडास बन गए और लाखों बैतुल बन गए, वो कहाँ बने हैं जो ये लड़कियाँ अभी तक जंगल फिरने के लिए जा रही हैं जी। टोटल झूठ पर ये इमारत खड़ी हुई है। अच्छा, फिर 18 साल लड़की के साथ रेप किया गया अक्टूबर के शुरू में एक अभी यूपी के अंदर एक और। तो ये इतने ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोगों को कुछ काम नहीं है, वो किस चीज़ का ये सिवाय ये कि इस किस्म की गंदी और फोश हरकतों में, क्योंकि पहली मरतबा इख्तिदार में आए हैं तो वो समझ रहे हैं कि सारे लोग जो हैं वो उनके ग़ुलाम हैं, सारी लड़कियां जो हैं वो उनकी चालिकाएँ हैं। जैसे कोई राजा होता था उसके दरबार के अंदर 20, 25, 50 लड़कियां हर वक्त रहती थी। यानी वो राजशाही जो ख़त्म कर दी गई, कानूनन ख़त्म कर दी गई, वो दौर फिर से लाने की कोशिश उसको कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए अनीस साहब आपको लेकिन इसमें बात यह है कि जब ये सब तरफ से दबाव हो रहा है अनीस साहब, तो अब ये इनको एक सबसे आसान हरबा जो है वो मुसलमान मिलता है जी। जैसे तबलीगी जमात के लिए भी ये हुआ कि ये मुस्लिम देशों की साजिश है यहाँ कोविड-19 फैलाना, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात पाको साफ निकली जी। और अब इस मामले के अंदर देखिए कि ये 4 लोग इन्होंने अभी पकड़े हैं
4 में से एक तो ऑथराइज्ड बोनाफाइड जर्नलिस्ट है जी, सद्दीक कप्तान, सद्दीक कपान। हाँ जी, मलयालय के बहुत बड़े मशहूर उसके वेबसाइट्स हैं और जर्नलिस्ट मशहूर जर्नलिस्ट है। उसके बाद 3 लोग इन्होंने पकड़े। अब ये बताइए कि ये तो समझ में आती है कि वो साजिश करने उड़ीसा से लोग आ रहे हों, हैदराबाद से आ रहे हों, बेंगलोर से आ रहे हों। ये जो 3 आदमी इन्होंने पकड़े हैं उनमें एक तो वहाँ का है, मुजफ्फरनगर का जी, वो मुजफ्फरनगर इन्हीं के मतलब ग्रुप था ये 4 लोगों का। और एक अतीक साहब को पकड़ा है, अतीक साकिब मुजफ्फरनगर वालों को। एक मसूद आलम साहब को पकड़ा है जिला बहराइच के। एक आलम साहब को पकड़ा है रामपुर से जी। अरे भाई ये तो इस देश के शहरी, इनका ताल्लुक पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया से है। हाँ, जी जी जी। पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया जो है कोई बैन जमात नहीं है, आज तक उस पर पाबंदी नहीं लगी है। आप तो शहरियों के नकलो हरकत को रोक रहे हो, तानाशाही आपने मचा रखी है, जर्नलिस्टों को आप गिरफ्तार कर रहे हो। और जो लोग पॉलिटिकल, भले ही पॉलिटिकल हैं वो, लेकिन ये उनका हक है, वो मुल्क के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आपको क्या हक है इस बात का कि आप उनकी आमदनी? अच्छा, एक बात बताइए निशा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे तो पूर्वी दिल्ली में, तो उसमें मुसलमानों को काफ़ी पकड़ा गया है जिनके जानो माल का नुकसान हुआ था, लेकिन कोर्ट में जाते तो कोर्ट अदलिया उनको बेदाग भरी करके बाहर निकाल देती है कि न भाई कोई केस नहीं हुआ। तो ये इतने के बावजूद भी मुसलमानों की बदनाम करने की कोशिश क्यों चल रही है? इसलिए कि इनको ये अल्टीमेटली देखिए 2 इसमें एक तो पहलू ये है कि ये सीए के ताल्लुक से ये गवर्नमेंट पागल हो गई है जो कुछ सीए में हुआ है। तो ये चाह रही है कि मुसलमानों की हिम्मतें पस्त हो जाएं, मुसलमान एक तरह से दब जाए और उनके सामने चू ना करे। और दूसरी बात यह है कि इनको यानी जब इतना इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका में भी बहुत बड़ा के खिलाफ वो हुआ है। जी हाँ, अमेरिका में हुआ, यूएन ने बाकायदा भी आपने कहा कि उसने क्या ही दिया है। ये इन सब चीज़ों, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भयानक और सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छे खासे लत्ते ले लिए इनके योगी जी के। तो ये सब फेसेस का इन्होंने रुख मोड़ने के लिए इनको बेचारे मुसलमान ही एक बकरी नज़र आते हैं कि भैया इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के इसके ऊपर छुरी। अच्छा, एक बात और बताइए, आप तो पॉलिटिशियन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलम नगार भी हैं, एक चीज़ बताइए कि जो इस तरीके से फैलाया जा रहा है तो आम भारतीयों के ऊपर इसका क्या असर जा रहा होगा? नहीं, लोग अब यकीन नहीं कर रहे हैं इनकी बात के ऊपर। लोग अब इनकी जिस तरह से पहले लोग जो रिएक्ट करते थे अब नहीं है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हाथरस के अंदर तो किसने मारा? हाथरस के मारने वाले चारों अपर कास्ट के हैं जी। मुसलमानों को दूर दूर तक पता नहीं, इसमें भी नहीं है। हाँ, कहीं से कहीं तक नहीं है। तो भाई तुम आखिर हर मामले में मुसलमान को क्यों ले आते हो? ये लोगों के अंदर एहसास पैदा हो रहा है। भदोई में भी नहीं है, भदोई में भी मुसलमान नहीं है, कहीं कोई मुसलमान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान बिल्कुल पाक साफ हैं। बाज़ जो गलत अनासर मुसलमानों में भी होते हैं, वो भी इस किस्म। क्या ये इसलिए नहीं हो रहा कि जो मौजूदा सरकारें हैं भाजपा की, वो कुछ नहीं कर पाई हैं जो वादे करती हुई आई थी, तो अब चुनाव के दौर आ रहे हैं तो उसको भटकाने के लिए ये नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं? देखिए, इनको तो अब इनको जवाब देंगे बिहार का आवाम, इनको पूरी तरह जवाब देगा। और ये पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। हर स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये बिल्कुल नाकाम हुए हैं। उसकी वजह ये है क्या, असल में इनके यहाँ जो डुअलिटी है वो इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। डुअलिटी इनकी ये है कि शासन जो है वो हाथ में है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, लेकिन उनकी लगाम जो है पीछे से धकेलती है आरएसएस। तो ये जो आरएसएस वाले कहते हैं कि जैसे हम चाहें वैसे करो, और बीजेपी वाले जो हैं, भाजपा वाले जो हैं, वो उसके कहने के ताबे हैं। तो ये हालांकि वो भी भाजपा में ऐसा है, लोग अभी भी राइट थिंकिंग कुछ लोग बचे हुए हैं जो कहते हैं कि भाई ये गलत है, इसका रिएक्शन बहुत ख़राब निकलेगा। लेकिन आरएसएस अपनी कमान पे चल रही है और उसकी कमान का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो एक अंग्रेज़ों के ज़माने में वो हुआ था, एक अंग्रेज़ों के ज़माने में एक बड़ी
ये चली थी कि जहाँ कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पैदा होती वो कहते कम्युनिस्टों ने करवाई है। तो बिरला मिल में आग लगी है, सुर्खों ने लगवाई होगी, घंटाघर पर चोर मचा है, सुर्खों ने करवाया होगा। तो अब इनको ये है सुर्खों की जगह मुसलमान कर लीजिए। घंटाघर में आग लगी है, मुल्लों ने लगाई होगी, नबातियों ने लगाई हाँ। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती नहीं है, सिवाय ये कि अपना तमाशा बना रहे हैं। भारत क्योंकि सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, आज़ाद भी सेकुलरिज्म के जरिए हुआ, तो हमारे ख्याल में हाँ ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। लोग अब सवाल करने लगे, जो मैंने अभी पहले आपसे अर्ज़ किया नहीं साहब, कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई हाथरस के अंदर ज़ात पात की लड़ाई थी, बेसिकली दलित लड़की थी, उच्च जातियों ने मार दिया, मुसलमान का क्या लेना देना इससे? मुसलमान क्या इसमें साजिश करेगा? और 50 लाख रुपये का कोई इनके लिए खेल नहीं होगा, आम लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात, इवन कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी 50 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। जी जी। चलिए सूफी साहब, आपने इसको मसले को बताया और कहा कि ये भारत में कम से कम अब ज़्यादा दिन ऐसी जो र्यूमर्स है कहीं किसी तरफ से भी उड़ाई जाए कि ये विदेशी ताकतें कर रही हैं, हमें पहले अपने आप को देखना पड़ेगा कि गलत हम कहाँ थे, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और आज तक 75 साल तक इसको का सेकुलरिज्म कोई नहीं हिला पाया। ये तो हुकूमत रावण की हुकूमत है, जिसको रावण को सीता हिरण जैसी जिसने हरकत करी और उसको कोई बुराई नज़र नहीं आई अपने अंदर, इसी प्रकार से इनको भी अपनी कोई बुराई नज़र ही नहीं आ रही। ये सब रावण बने हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।